अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मटन सीख कबाब की रेसिपी। देखिए दिखने में कितने ज़्यादा सॉफ्ट और कितना बेहतरीन सा कलर आया है। इसके लिए ना ही हमें तंदूर की ना ही अवन की ज़रूरत होगी और साथ ही में मैं एक चटपटी सी इसके साथ चटनी भी बनाऊंगी जो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो रेसिपी को चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर 700 ग्राम मटन का कीमा। आप चाहे तो इस रेसिपी को फॉलो करके चिकन या बीफ में भी बना सकते हो। और साथ ही में हमने ले लिया है इसके अंदर 100 ग्राम चर्बी, जिसको डालकर हमने अच्छे से धुल लिया था। धुलने के बाद इसे स्ट्रेनर में रखकर अच्छे से छान लिया था पानी को। उसके बाद हमने मिक्सर में डालकर इसे अच्छे से पीस लिया है। अब कबाब का खुशबूदार हम मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है मिर्च। तो यहाँ पर ये कश्मीरी मिर्च का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और आधा चम्मच हमने स्याह ज़ीरा जो पुलाव में इस्तेमाल होता है, आधा चम्मच रेगुलर ज़ीरा, आधा चम्मच हमने ले लिया है काली मिर्च के दाने और छोटा सा टुकड़ा हमने जावित्री का, और एक हमने काली इलायची ले ली है और एक छोटा सा टुकड़ा हमने जायफल का, 4 हमने लौंग ली है, 1 चम्मच हमने अक्खा धनिया यानी खड़ा धनिया ले लिया है। और इसको बोलते हैं पिपली। ये कबाब में बहुत ही ज़्यादा खुशबू, और ओरिजिनल कबाब अगर आपको बनाना है तो आप पिपली का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और 5 से 6 दाने हमने कबाब चीनी के लिए हैं, ये भी कबाब में जाते हैं। तो जहाँ पर गरम मसाले मिलते हैं तो ये दोनों चीज़ें आराम से मिल जाएंगी, या तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। अब इस मसाले को हम जार में डालेंगे और उसे अच्छे से हम पीस लेंगे, बिल्कुल महीन सा हमें पीस लेना है। तो इसी तरह आप इस मसाले को पीसकर इसे 15 से 20 दिन तक के लिए एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप इसे स्टोर भी कर सकते हो। जब भी कबाब बनाएं आप फटाफट से इस मसाले का यूज़ करके कबाब बना सकते हैं। रेडीमेड मसाले का इस्तेमाल मत कीजिए, उसमें इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं होती है। यहाँ पर जो कबाब का मसाला है वो रेडी हो गया है। अब इसे हम साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर जो हमने कीमा लिया था, अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पर 3 बड़ी साइज़ की प्याज लेकर इसे अच्छे से हमने बारीक बारीक कट कर लिया था। फिर उसे हमने मिक्सर के जार में दरदरा पीस कर इसका जो पानी था हमने निकाल लिया है। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब प्याज को हम इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है 15 से 20 जवे लहसुन के, और एक छोटा सा टुकड़ा हमने अदरक का लिया था, और 7 से 8 हरी मिर्ची लेकर हमने बिल्कुल महीन सा पीस लिया है। तो ये भी कीमे के अंदर इसको डाल देंगे। अब जो मसाला हमने तैयार किया था वो पूरा मसाला इसमें जाएगा, इसमें से हमें कुछ भी बचाना नहीं है। अब 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे, और 1 चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, ये भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर है। आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। नमक अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच कस्तूरी मेथी, और यहाँ पर 1 चम्मच मैं कलर के लिए डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इससे जो कबाब होगा बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगा और बहुत ही जल्दी गल जाएगा। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो कबाब जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 1 चुटकी या 2 चुटकी आप डालिएगा। और आधा चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पर कुटी हुई मिर्च। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से इसे हम गूँदेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो अच्छे से जब आप कबाब को हाथ में लें, अच्छे से इसका डो बनने लगे, तब तक कि आपको उसको अच्छे से गूँध लेना है। जैसे हम आटे का डो लगाते हैं, सेम उसी तरह से आपको गूँधना है। तो देखिए गोला बनने लगा है। तो इसी तरह अगर आपका टेक्सचर हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका जो डो है वो तैयार है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भी रखेंगे, जितना रखेंगे उतनी ही अच्छे से ये बनेगा कबाब। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे रेस्ट में रखा था 1 घंटा। तो बहुत ही ज़्यादा ये चिपचिपा हो गया है। तो इसको अच्छे से गूँदेंगे तभी जो हमारा कबाब है अच्छा बनेगा और बिल्कुल टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर हम स्मोकी फ्लेवर के लिए इसको थोड़ा धुआं लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कटोरी रख दी है और उस कोयले को अच्छे से हमने उसको जला लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम बटर या तेल डाल देंगे और स्मोक के लिए ढक्कन लगा देंगे और उसे 2 से 3 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो इसमें जो है जो सिगड़ी वाला फ्लेवर आता है बिल्कुल इसी तरह कबाब बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, धुआं पूरा अच्छे से ख़त्म हो गया है। तो एक मरतबा अच्छे से हम इसे और मसल कर गूँध लेंगे ताकि फ्लेवर जो है अच्छे से आ जाए। अब थोड़ा सा हम पोर्शन लेंगे, आप चाहे तो इसे हाथ में भी बना सकते हो अगर आपके पास स्क्वायर नहीं है तो। यहाँ पर देखिए जैसे एक लोई होती है आटे की, इसी तरह हमें छोटा सा लेना है पोर्शन।
अब उसे हाथ में अच्छे से हम रोल करेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कबाब तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसी तरह हाथ में भी बना सकते हो। यहाँ पर मैं कबाब बनाने वाली जो सलिया बाज़ार में मिलती है वो मैंने ले लिया है। ये 20 से 25 रुपए में आराम से बाज़ार में मिल जाती है। तो जहाँ पर बर्तन वगैरह मिलता है वहाँ पर ये मिलता है। अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसको बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे और ऐसे हाथ से फैलाते जाएंगे और अपने फिंगर से अच्छे से दबाते जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी सी डिज़ाइन हमारे कबाब की बनकर तैयार हुई है। इसी तरह सारे कबाब को आपको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर इतने डो में मेरे 7 से 8 कबाब तैयार हुए हैं। बाकी के जो बचे हैं उसको मैं रखूँगी, 2-3 दिन के बाद ही इसे फ्राई करेंगे। तो सारे कबाब रेडी हो गए हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। बहुत ही बनाना आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये कबाब। बाहर से कहीं ज़्यादा अच्छे घर पर बनते हैं। अब हमें गैस पर रख देना है पैन। अब इसमें बहुत ही थोड़ा सा हमें तेल डालना है, 2 से 3 टेबल स्पून, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। अब एक-एक करके हम कबाब को इसके ऊपर रख देंगे और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये जूसी बनते हैं। तो सारे कबाब को डालने के बाद अब उसे 1 से 2 मिनट तक हमें इसी तरह रहने देना है। फ्लेम को मीडियम कर देना है। जब अच्छे से एक तरफ कलर आ जाए तो इसे उलट पलट कर अच्छे से हमें सेक देना है। तो बहुत ही जल्दी ये पक जाते हैं। इसको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हमने कबाब को अच्छे से उलट पलट कर देखिए सेक लिया है। अगर आपको इसे स्टोर करना है तो आपको पूरा नहीं पकाना है, थोड़ा हल्का कच्चा रखना है। आप इसे अच्छे से ठंडा करके इसे एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़र में रख दें। इसे 8 से 10 दिन तक के लिए आराम से जब भी मन कहे खाने का बाहर फ्रीज़र में से आप निकाल कर उसे ठंडा कर लें। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद फिर थोड़ा सा तेल या बटर डालकर उसे अच्छे से सेक लें। तो ये आपका कबाब झटपट से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे अच्छे से देखिए मेरा जो कबाब है अच्छे से देखिए कलर आ गया है और उलट पलट कर मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। तो देखिए कबाब में अच्छे से कलर भी आ गया है, बहुत अच्छे से पक भी गया है। अब इसे हम एक-एक करके कबाब को निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं कबाब। तो अब एक-एक करके कबाब को हम निकालेंगे। तो इसी तरह से आपको सारे कबाब को निकाल लेना है एक-एक करके। अब इसके लिए हम एक चटनी बनाएँगे जो इस कबाब के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमने 1 मुट्ठा धनिया और पुदीना का पत्ता ले लिया है। छोटा-सा टुकड़ा हमने अदरक का और 2 हमने हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर आधा चम्मच हमने भुना हुआ ज़ीरा ले लिया है और 1 चम्मच हमने ले लिया है दही। तो दही बहुत ज़्यादा खट्टा इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा-सा इसके अंदर नमक डाल देंगे। दही से जो फ्लेवर होता है बहुत ज़्यादा क्रीमी बन जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। 2 से 3 क्यूब हम डाल देंगे इसके अंदर बर्फ़ के, जिससे चटनी का जो कलर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए हमने कबाब को प्लेट में रख दिया है। थोड़ा इसको प्याज के साथ, थोड़ा इसको लेमन के साथ, ऊपर से थोड़ा-सा हमने बटर इसके ऊपर पिघला कर डाल दिया है और चटनी देखिए हमने इसके अंदर डाल दी है। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार और बहुत ज़्यादा खुशबूदार जो हमारा कबाब है तैयार हुआ है। अब बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है। अभी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा ये अंदर भी अच्छे से पक गया है। तो आप भी अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।